जय हिंद। मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं जो स्टार्ट किया ये मैंने स्टार्ट किया सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने स्टार्ट किया रेक्टेंगल और स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन को, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल से जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने इसके प्रीवियस क्लास में करवा दिए थे। तो जो भी बच्चे उन पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो आप लोग सबसे पहले उस पार्ट्स को देख लेंगे, फिर इस वीडियो पे आएंगे, है ना। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट वाले पार्ट्स को देख लेंगे। इसके प्रीवियस वाले पार्ट्स में मैंने स्क्वायर और रेक्टेंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को मैंने करवा दिया था, उसे आप लोग देख लेंगे, फिर क्वेश्चन वाले पार्ट्स पे आएंगे। अब लाडलो यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये है स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन। ये करा है कि 8 पर्सन है ना, 8 फ्रेंड्स, 8 दोस्त हैं, है ना, 8 फ्रेंड्स BCDEFGHI, ये 8 फ्रेंड्स हैं। ध्यान दें यहाँ पे 8 फ्रेंड्स BCDEFGHI आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। एक स्क्वायर टेबल है, उसके चारों ओर ये 8 फ्रेंड्स हैं जो बैठे हुए हैं। अब ये है यहाँ पे कि दे आर फेसिंग सेंटर, उन सभी का फेस किस ओर है? तो लाडलो उन सभी का फेस सेंटर की ओर है। अब क्वेश्चन ये कर रहा है कि B is 6 to the left of C। अब 8 पर्सन है। अब ये नहीं कहा गया है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि जो पर्सन बैठे हुए हैं उनमें से, इसमें एज्यूम नहीं किया गया है कि जैसे बी है जो सेंटर पे है, सॉरी जो बी है वो मिड में है, या सी है जो कॉर्नर पे है। जैसे इंफॉर्मेशन दिया गया है उसी तरह से यहाँ पे सोल्व करते चलेंगे। अभी इसमें से जब मेंशन नहीं किया गया है, देखिए सबसे पहले उसको क्या है कि उस टाइप पे भी क्वेश्चन पे आएंगे, है ना, कि 4 पर्सन आर कॉर्नर एंड 4 पर्सन आर सिट इन द साइड ऑफ द स्क्वायर टेबल, है ना। इसमें क्या है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या करते हैं कि जो पर्सन है, जो स्क्वायर टेबल पे जितने भी पर्सन बैठे हुए हैं, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि 4 पर्सन साइड में है और 4 पर्सन कॉर्नर पे है, इस तरह से, और इन सभी का फेस सेंटर की ओर है। ध्यान दे, स्क्वायर की बात चल रही है तो स्क्वायर को मैं ले रहा हूं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी लेकर चल रहा हूं। अब ध्यान दें यहाँ पे क्या कर रहा है कि B is 6 to the left of C। जो B है वो C के 6 लेफ्ट में है। जो B है वो C के 6ठा पोजीशन पे है, बाएं तरफ से। जहां पे C बैठा हुआ है उसके बाएं तरफ 6 पोजीशन पे है, 6ठे पोजीशन पे है, 6ठे स्थान पे है। मान लेते हैं कि एक बार C यहाँ पे है ना, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स बी यहाँ पे आ जाएगा। एक बार अपन मान लेते हैं कि सी यहाँ पे है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स बी यहाँ पे, है ना। अब क्या कर रहा है, हु, यहाँ पे जो हु का यूज किया गया है वो किया गया है सी के लिए। अगर यहाँ पे एंड होता तो एंड का यूज किया जाता बी के लिए। तो हु का यूज यहाँ पे किया जाता है नियर पर्सन के लिए, और एंड का यूज किया जाता है फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन मीन्स यहाँ पे बी है जो फर्स्ट पर्सन है और सी है जो सेकेंड पर्सन है। अब यहाँ पे ध्यान दें कि हु इज सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। जो सी है वो जी के कहाँ पे बैठा हुआ है बच्चों? तो यहाँ पे थर्ड राइट में। किसके थर्ड राइट में? तो जी के थर्ड राइट में। अब यहाँ पे सी को देखते, सी यहाँ पे है और जी के थर्ड राइट, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसका मतलब जी यहाँ पे आएगा, है ना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसका मतलब है कि जी यहाँ पे आएगा। अब आगे देखते हैं, एफ सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जो एफ है वो जी के सेकेंड लेफ्ट में है। जो एफ है वो जी के दूसरे बाएं स्थान पे है। अब जी यहाँ पे है तो लेफ्ट इस तरफ चलेगा, है ना, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट में ही करवा दिया था कि अगर फेस सेंटर की ओर है, अगर फेस सेंटर की ओर है
तो उसका राइट किस तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज की तरफ, और लेफ्ट किस तरफ होगा, क्लॉकवाइज की तरफ, है ना। तो फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे है, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, और इस वाले डायग्राम में बात करें तो एफ यहाँ पे आएगा। इसके बाद है एच सीट्स इन द बिटवीन बी एंड सी। जो एच है वो बी और सी के ठीक मिड में बैठेगा, बी और सी के बीच में बैठेगा। तो बी और सी यहाँ पे है, इसका मतलब ये है कि जो एच है वो यहाँ पे आएगा, है ना, जो एच है वो यहाँ पे आएगा। अब इसकी बात करते हैं तो एच यहाँ पे आ जाएगा, एच यहाँ पे आएगा, यही तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में। अच्छा, इसके बाद आप देखें यहाँ पे तो क्या कर रहा है यहाँ पे कि D सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G। जो D है वो G के इमीडिएट लेफ्ट में। अब G यहाँ पे है, इसका मतलब D यहाँ पे होगा। अब G यहाँ पे है तो इसका मतलब D यहाँ पे होगा। हु, यहाँ पे जो हु यूज किया गया है ये G के लिए किया गया है। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E। जो G है ना वो E के इमीडिएट लेफ्ट में है, इट मीन्स ई यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें देखें तो ई यहाँ पे आ जाएगा। अब बचा कौन सा पर्सन है यहाँ पे, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, है ना। इसके बाद यहाँ पे एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, बचा यहाँ पे आई, तो आई को अपन यहाँ पे दे देते हैं, और एक यहाँ पे बचा है तो आई अपन यहाँ पे दे देते हैं। तो ध्यान दें यहाँ पे जब इस तरह से मेंशन नहीं किया गया है कि कौन यहाँ पे, जिसे यहाँ पे ये मेंशन किया जाता है कि 4 पर्सन आर कॉर्नर, 4 पर्सन आर मीन्स साइड ऑफ द स्क्वायर, है ना। और इसमें किसी एक को भी दे देता कि हाँ ये पर्सन कॉर्नर पे है, या बी कॉर्नर पे है, या सी है जो मिड में है ना। इस तरह का कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। इसका मतलब ये भी डायग्राम करेक्ट है और ये भी डायग्राम करेक्ट है, समझ में आएगा। अब देखिए इसी ये जो सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन था, इसी से रिलेटेड यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हु सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ जी। कौन सा पर्सन है जो, सॉरी, हु सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ आई। आई के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, आई के थर्ड लेफ्ट मीन्स तीसरे बाएं तरफ, बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है। अब आई यहाँ पे है तो लेफ्ट किस तरफ हो जाएगा, क्लॉकवाइज की तरफ, इस तरफ हो जाएगा। थर्ड लेफ्ट का है ना, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा लाडलू, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड डी हो जाएगा। इसी तरह से मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आई विथ रिस्पेक्ट टू डी। आई का पोजीशन क्या है, किसके रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में। आई के पोजीशन, आई का स्थान क्या है, डी के रिस्पेक्ट में देखे तो डी कहाँ पे, यहाँ पे है, और आई यहाँ पे। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड राइट है। इसका आंसर देखिए इस तरह से होगा, आंसर है वो थर्ड टू द राइट ऑफ डी, थर्ड टू द राइट, है ना, थर्ड टू द राइट। और इसका एक और आंसर हो सकता है क्या, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि डी के राइट साइड से या फिर डी के लेफ्ट साइड से, तो इसलिए मैं यहाँ पे दोनों आंसर लिख दे रहा हूं। एक तो थर्ड टू द राइट होगा, और सेकेंड आंसर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, फिफ्थ टू द लेफ्ट। जो आई का पोजीशन है डी के रिस्पेक्ट में, एक तो थर्ड राइट होगा और दूसरा हो जाएगा फिफ्थ लेफ्ट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी पर्सन्स बिटवीन जी एंड एच इफ काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ जी। हमें बताना है जी और एच के बीच में कितने पर्सन है, कहां से, जब अपन काउंट करेंगे, काउंट फ्रॉम राइट ऑफ एच, एच के दाएं तरफ से काउंट करेंगे। एच यहाँ पे है, जी यहाँ पे है ना, तो एच के राइट, राइट किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कितने पर्सन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ध्यान दें, इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एक्चुअली मैं यहाँ पे बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन को उठा रहा हूं ताकि कोई भी स्टूडेंट को ये ना लगे कि काफी हाई फाई जा रहा है ना। मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक करवाऊंगा क्वेश्चन। तो इसी तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब तक बेसिक नहीं कंप्लीट होगा तब तक हाई लेवल क्वेश्चन भी आप लोगों से सोल्व नहीं हो पाएगा।
तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, तो बच्चों आप लोग इसे नोट करेंगे। बच्चों ध्यान दें, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों के लिए, जो भी स्टूडेंट बोर हो रहे हैं उनके लिए, तो आप लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे, आप लोग संभालेंगे, संभाल लोगे तो ठीक है। देखिएगा, सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि हर पल, है ना, हर पल तेरा ही नाम होगा, हर पल तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। है ना, क्या बोला मैंने कि हर पल तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि 8 फ्रेंड्स ABCDEFGH, 8 फ्रेंड हैं, 8 दोस्त हैं, है ना। देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि 8 फ्रेंड्स ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। ये 8 पर्सन है, 8 दोस्त हैं जो एक स्क्वायर टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं। अब क्या कर रहा है यहाँ पे कि 4 फ्रेंड्स आर सिट इन द मिड, 4 दोस्त हैं जो मिड में बैठे हुए हैं, है ना। जो प्रत्येक साइड होता है स्क्वायर टेबल का, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्वायर टेबल को ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे ये क्या है, स्क्वायर टेबल है। 4 पर्सन तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि मिड में बैठा हुआ है एंड फेसिंग आउटसाइड। जो पर्सन साइड के मिड में बैठा हुआ है उनका फेस आउटसाइड है ना, सेंटर से बाहर है, ये सेंटर हो गया। अब क्या कर रहा है यहाँ पे, एंड द 4 फ्रेंड्स आर सिट एट द कॉर्नर एंड फेसिंग सेंटर। और जो 4 फ्रेंड्स हैं जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं उनका फेस किस तरफ है बच्चों, तो सेंटर की ओर है। तो लल्ला प्यारे, तो इन जो 4 पर्सन हैं, जो 4 फ्रेंड्स हैं जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, उन सभी के फेस को अपन सेंटर की ओर कर दिए। अब पॉसिबिलिटी जैसे आएगा वैसे यहाँ पे लिया जाएगा पॉसिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पे आ जाए। ई हु फेसेस द सेंटर्स, जो ई है वो सेंटर की ओर फेस कर रहा है, सेंटर की ओर फेस कर रहा है। इसका मतलब है कि जो ई होगा वो कॉर्नर पे होगा, क्योंकि जो कॉर्नर पे पर्सन बैठा हुआ है उसी का फेस सेंटर की ओर है, और जो साइड पे बैठा हुआ है साइड के मिड में उसका फेस कहाँ पे है, तो लाडलो आउटसाइड द सेंटर है ना। सेंटर ई हु फेसेस द सेंटर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ये कहाँ पे है, बी के थर्ड राइट में। तो बी के थर्ड राइट में कहाँ पे होगा, अगर बी को यहाँ पे देते हैं तो बी के राइट इस तरफ हो जाएगा। मैंने बताया था कि अगर किसी भी पर्सन एक स्क्वायर टेबल के चारों ओर बैठा हुआ है और उनका फेस आउटसाइड है तो उनका राइट हो जाएगा क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में और लेफ्ट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में, है ना। तो इसका मतलब है कि बी के थर्ड राइट में जब बात की जा रही है तो इसका मतलब है कि बी यहाँ पे होगा, तभी तो थर्ड राइट होगा। बी का राइट इस तरफ आ जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे है। एच फेसेस सेंटर, एच का फेस सेंटर की ओर है ना। एंड हु इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ बी, एच का फेस सेंटर की ओर है, लेकिन यहाँ पे फेस सेंटर, यहाँ पे एंड होगा, एंड इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ बी, मतलब कि एच है वो यहाँ पे नहीं आएगा और एच है जो यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। 1 पर्सन सीट बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ। अब ध्यान दे, डी है जो यहाँ पे भी आ सकता है, डी यहाँ पे भी आ सकता है। एक काम करते हैं, इस डायग्राम में डी को यहाँ पे मान लेते हैं। अब मैं एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे लेकर चल रहा हूं, यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी को लेकर चल रहा हूं, जो
साइड के मिड में बैठे हुए हैं उनका फेस आउटसाइड सेंटर है, और जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं उनका फेस सेंटर की ओर है। ध्यान देंगे आप लोग। अब यहाँ पे ध्यान दें, ई को अपन यहाँ पे बैठाए थे तो बी यहाँ पे हो गया था। अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे एच नहीं होगा और एच यहाँ पे भी नहीं होगा। डी को एक बार यहाँ पे लिए थे तो दूसरे टाइम यहाँ पे ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जी फेसेस सेंटर, जी का फेस कहाँ पे है तो लाडरो जी का फेस सेंटर की ओर है, और एफ सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, जो यहाँ पे एफ है वो जी के सेकेंड राइट में है। अब ध्यान दे, अब सेंटर जो कॉर्नर की बात, सेंटर तो कॉर्नर पे, जो पर्सन सेंटर की ओर फेस कर रहा है तो कॉर्नर पे बैठ रहे हैं, तो कॉर्नर पे कितने प्लेस खाली है 1 2 3, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब एक चीज ध्यान दें, एक चीज आप लोग गौर किए होंगे, यहाँ पे इस वाले लाइन पे गौर करें, एच है जो इसका फेस सेंटर की ओर है, इस वाले पॉइंट पे एच फेसेस सेंटर है ना, एंड इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ बी। जब एच का फेस सेंटर की ओर है और बी के नाइबर नहीं है, बी के इमीडिएट पड़ोसी नहीं है, तुरंत पड़ोसी नहीं है बी का, तो इसका मतलब है कि एक कॉर्नर पे तो ई बैठा हुआ है और जो दो कॉर्नर बचा हुआ है वो बी का इमीडिएट नाइबर है ना, इमीडिएट पड़ोसी है यहाँ पे, तो जो कि यहाँ पे एच नहीं होगा, इसका मतलब है कि एच यहाँ पे आएगा। जब एच यहाँ पे नहीं होगा तो इसका मतलब है कि एच यहाँ पे आएगा। ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि 1 पर्सन सीट बिटवीन बी एंड डी, ये तो हो गया। एफ सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी है ना, और जी का फेस सेंटर की ओर है, या तो जी यहाँ पे आएगा या तो जी यहाँ पे आएगा, पता नहीं जी कहाँ पे आएगा है ना, या तो जी यहाँ पे आएगा या तो जी यहाँ पे आएगा। अब एक चीज देखते हैं यहाँ पे यही स्टेटमेंट क्लियर करेगा, एफ सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। अब ध्यान दे, अगर जी को यहाँ पे देते हैं, मान ले कि जी यहाँ पे बैठा हुआ है, मान ले कि जी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो सेकेंड राइट में कौन बैठा हुआ है, दूसरे दाएं तरफ कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है, तो राइट इस तरफ होगा, जी का राइट है वो इस तरफ होगा क्योंकि जी का फेस सेंटर की ओर है। तो यहाँ से काउंट करें फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एच प्रेजेंट है, तो इसलिए जी का पोजीशन है वो यहाँ पे नहीं होगा। जी कहाँ पे होगा तो लल्ला प्यारे जी यहाँ पे होगा और यहाँ पे एफ पधार जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे अगर अपन बात करें तो जी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे एच प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि जी इसमें यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे एफ आ जाएगा। ध्यान दे, C इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ E, जो C है वो E के इमीडिएट नाइबर नहीं है। अब एक चीज ध्यान दे, C इमीडिएट नाइबर मतलब इमीडिएट नाइबर C नहीं होगा, तो इसका मतलब C यहाँ पे भी नहीं होगा और C यहाँ पे भी नहीं होगा, और यही दो प्लेस तो यहाँ पे बचा हुआ था, अब तो कोई प्लेस नहीं है। इसका मतलब है कि ये वाला डायग्राम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि यहाँ पे दो ही प्लेस बचा हुआ है जो कि दोनों E के इमीडिएट नाइबर हो रहा है, और यहाँ पे मेंशन कर दिया गया जो C है वो इमीडिएट नाइबर नहीं होगा E का, और यही दो प्लेस तो बचा हुआ था, सॉरी ये प्लेस और ये प्लेस, यही दो प्लेस तो बचा हुआ है यहाँ पे, बाकी प्लेस पे सभी पर्सन बैठ गए, यहाँ पे दो प्लेस बचा हुआ है और यहीं पे C नहीं होगा, मतलब ये डायग्राम तो कैंसिल हो गया। अब इसकी बात करते हैं अपन, यहाँ पे अगर अपन देखें तो जो C है वो इमीडिएट नाइबर नहीं होगा, किसका, E का। ध्यान दे इस वाले लाइन पे, लास्ट वाले पॉइंट पे ध्यान देंगे, C इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ E, जो C है वो E के इमीडिएट पड़ोसी नहीं होगा, मतलब C है जो यहाँ पे नहीं होगा, और जब C यहाँ पे नहीं होगा इसका मतलब C यहाँ पे होगा, और जब C यहाँ पे होगा तो बचा कौन, B हो गया, C हो गया, D E F G H बच गया यहाँ पे A, इसका मतलब A यहाँ पे होगा। ये डायग्राम क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ध्यान दें कि जितनी पॉसिबिलिटी बनती है ना उतनी पॉसिबिलिटी को आप लेकर चलें। जो क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि इतनी सारे डायग्राम अगर लेकर चलेंगे कौन सा डायग्राम सही होगा कौन सा गलत होगा, ये सोचने का काम नहीं है। जो पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं ना उसमें क्या होता है कि कोई एक ही डायग्राम बचेगा। अगर मान लेते हैं कि आप दो पॉसिबिलिटी लेकर चल रहे हैं, हो सकता है कि उसमें एक पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाए, और वो कैंसिल पकड़ना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये डायग्राम अपने आप कैंसिल हो गया। अगर 3 पॉसिबिलिटी लेकर चल रहे हैं तो दो है जो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, कोई एक ही बचेगा 3 में से। अब यहाँ पे अपन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है,
कि व्हाट शुड बी द प्लेसेस इन द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क पे कौन सा आएगा? यहाँ पे बात करें तो ई एफ है, यहाँ पे जी एच है, यहाँ पे सी जी है, तो यहाँ पे कौन आएगा? अगर ई एफ की बात करते हैं तो ध्यान दे, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे ई एफ की बात की जा रही है ना, ई एफ, तो ई यहाँ पे है और एफ यहाँ पे है, मतलब डायगोनली, सॉरी अपोजिट। जी यहाँ पे है और एच यहाँ पे है, तो जी यहाँ पे है और एच यहाँ पे है, ये भी अपोजिट हो गया। सी यहाँ पे है, सॉरी सी डी होगा, यहाँ पे सी डी होगा, सी डी, यहाँ पे सी और डी है, तो सी डी, सी यहाँ पे है तो डी यहाँ पे है। और आगे क्या होगा? तो आगे कौन बचा है? तो ए बचा है और बी बचा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। समझ में आई बात? जब तक ये डायग्राम नहीं बन पाएगा तब तक ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। और एग्जामिनेशन में 3 पजल, 3 सिटिंग अरेंजमेंट से, पजल से, इन सभी से क्वेश्चन रहता ही है ना। अगर आप सोच रहे हैं कि एक क्वेश्चन को आप सोल्व कर देंगे तो उससे 5 क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। अगर एक सोल्व कर देंगे तो इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकेंड, हु सिट्स डायगोनली ऑफ जी। जी के डायगोनली पे कौन बैठा हुआ है? तो जी के डायगोनली, जी कहाँ पे है? तो लाडलो यहाँ पे ध्यान दें, जी तो यहाँ पे है और जी के डायगोनली कौन है? एच है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लल्ला प्यारे एच, यही इसका आंसर हो गया। तो देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, है ना। अभी बस मैं एक बेसिक करवा रहा था कि आप लोगों को जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, है ना, जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए तैयार हुए हैं, तो इसीलिए मैं एक बेसिक से उठा रहा हूं ताकि वैसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, है ना, उनको बर्डन ना हो समझने में, उनके कोई परेशानी ना हो समझने में। तो जाने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं, वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास और रेगुलर पहुंचता रहे। सेशन अच्छा लग रहा है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, है ना। जो भी डाउट्स होते हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड हो, टॉपिक से रिलेटेड हो या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।